नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह और हम हैं लंदन के एक ऐतिहासिक जगह पर। ये सेंट पॉल्स कैथेड्रल मेरे पीछे है और मैं ग्रांज होटल में बैठा हूं और दादा इससे बढ़िया जगह हो नहीं सकती क्योंकि इतिहास रचने का टाइम आ गया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड करना ये किसी को 25 दिन पहले लगता नहीं था कि शायद इतना आसान होगा, लेकिन अब आप सिर्फ एक कदम दूर हैं। नहीं बिल्कुल, और एक कदम सिर्फ दूर नहीं, और ऐसा समय है और ऐसा मैच है जिसमें भारत फेवरेट्स के हिसाब से शुरू करेगा। देखिए, गेम में तो कुछ भी हो सकता है। श्रीलंका मैच से पहले हमने सोचा था कि भारत आसानी से श्रीलंका को हराएगा और श्रीलंका ने भारत को हरा दिया। और रिजल्ट के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट भारत ने खेली है पूरे टूर्नामेंट में, श्रीलंका को मैच छोड़ के बहुत बेहतरीन खेली है। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने भी बहुत बेहतरीन खेली है। बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूँ। पाकिस्तान एक्चुअली लगातार 3 बड़ी टीमों को हराया है, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंग्लैंड, जो शायद इस टूर्नामेंट में फेवरेट माना जाता था। तो इसीलिए मैं भारत को ये नहीं कहूँगा कि कोई फेवरेट्स है, लेकिन ऑन पेपर भारत श्रीलंका से ज़्यादा, माफ़ करें, पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। और मैं पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान का परफॉर्मेंस भारत के सामने और पाकिस्तान का परफॉर्मेंस बाकी टीमों के सामने देखा हूँ, बहुत फ़र्क है। तो वो मेंटल बैरियर पाकिस्तान उतर के उससे निकल के कल खेल पाएगा कि नहीं, वही देखने की अपेक्षा है। इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो माहौल है, उनकी टीम फाइनल में पहुंची है, लेकिन उन्हीं के खिलाड़ी अपनी टीम की आलोचना कर रहे हैं। दादा ने कहा कि 2 बेस्ट टीमें फाइनल में आई हैं, लेकिन 2 बेस्ट का मतलब होता है कि एक नंबर 1 टीम है और दूसरी शायद नंबर 2 ही टीम है, और वो नंबर 1 इस वक्त इंडिया ही है। नंबर 1 इंडिया इसलिए क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल में अच्छी क्रिकेट खेलनी शुरू की है। और बाकी जो आप बात कर रहे हो कि उनके एक्स प्लेयर्स या कुछ भी YZ कोई भी प्लेयर्स अगर टीम के बारे में बात कर रहे हैं उल्टा सीधा, तो मेरे ख्याल से ये ना एक टीम को जज्बा भी कई बार पैदा कर देता है कि यार कि हमें कुछ करके दिखाना है। और आप हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो इल्ज़ाम लगा रहे हो, कहीं ना कहीं ये उनको मोटिवेट ना कर जाए ये बात। और क्या पता ये मोटिवेट करने के लिए ऐसी बात की गई हो। बट एनी हाउ, इंडिया पाकिस्तान, इट्स ऑलवेज अ बिग गेम, यू नो, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि इंडिया का पलड़ा जो है वो काफ़ी भारी है। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान उतनी अच्छी टीम है कि जो इंडिया को हरा सके। जैसे दादा ने भी बात करी थी कि बाकी टीमों के साथ पाकिस्तान का रिकॉर्ड में भी बराबर का होगा कि 5 मैच अगर खेलते हैं तो कभी ये 3 जीतेंगे, कभी वो 3 जीतेंगे। बट अगर इंडिया के साथ खेलते हो तो हमेशा ये हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इंडिया सीरीज जीती है। और ऐसे नहीं जीती है कि 3-2 से या 3-2 से, हमेशा ऐसा हुआ है कि 4-1 से सीरीज हुई है या फिर 1 साइडेड काइंड ऑफ ए सीरीज हुई है। तो मुझे लगता है कि कल भी, आई होप कि एक अच्छा मैच हो, बट मुझे लगता है कि कल भी एक उसी तरीके का मैच होगा कि इंडिया विल डोमिनेट दिस गेम। पर इंडिया को एक चीज़ केयरफुल रहना पड़ेगा कि सब कह रहे कि इंडिया, सब कह रहे कि इंडिया फेवरेट्स है, सब कह रहे कि इंडिया शक्तिशाली टीम है जो है, तो उसको पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी होगा। उसका एक अलग प्रेशर होता है जब आप किसी फाइनल पे पहुंचते हो ना, कि सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ यही जीतेगा। क्लास में फर्स्ट बॉय का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है बाकी लड़कों के ऊपर, बाकी लड़कों से। तो मैं समझता हूँ इंडिया का वो हाल है, बट लेकिन उन्होंने प्रेशर में बहुत बेहतरीन रिएक्ट किया। मैं बांग्लादेश मैच पकड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो भारत के लिए प्रेशर मैच नहीं था। प्रेशर मैच था साउथ अफ्रीका वाला, और साउथ अफ्रीका वाला मैच में उन्होंने बेहतरीन रिएक्ट की है। जब ऐसा था कि डू और डाई में पाकिस्तान भी अच्छा रिएक्ट किया है, भारत भी अच्छा रिएक्ट किया है। तो इस तरह से अगर सोचेंगे तो बराबर का मुकाबला है, मैं समझता हूँ। लेकिन इंडिया का टीम बहुत स्ट्रांग है, इस टीम में मुझे कोई वीकनेसेस नहीं दिख रही। वीकनेस अगर हो पाकिस्तान के लिए, अगर कोई मौका, कहते हैं ना कि छोटी सी खिड़की हो, तो वो यही है कि भारत की विकेटें शुरू में अगर जल्दी गिर जाए। लेकिन अगर लंदन का मौसम इसी तरह से रहा, देखिए धूप निकली हुई है, गर्मी है, तो फिर उनके तेज गेंदबाजों को मदद नहीं मिलेगी। यहां पर आपको भारत के रन ही रन दिखेंगे। No one's a winner beforehand, and you can't predict anything in this game. We've seen some really surprising results, and it's been amazing for the fans to watch and for the players to be a part of as well. So we just want to enjoy the finals, and we deserve to be there. We played some really good cricket. इस टूर्नामेंट के टॉप 5 बल्लेबाजों में 2 तो भारत के ओपनर ही हैं। एक मैच में 0 पर आउट होने के बाद भी विराट यहाँ उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। We're not going to take anything for granted for sure. It doesn't matter whether we win by 9 wickets, we win by 1 wicket.
we're just going to go there and try to do the same things again and again, be boring as a team, and hopefully the results will come. विराट के अलावा भज्जू इस टीम की ताकत ये भी है ना कि हर बल्लेबाज ने रन बनाए। अब वो दो तरह से देखें, ग्लास जो आधे से ज़्यादा भरा है, थोड़ा सा खाली है। थोड़ा खाली क्या है कि युवराज को बैटिंग ज़्यादा नहीं मिली, धोनी को ज़्यादा बैटिंग नहीं मिली, तो हम कहते हैं यार एक दिन अगर बरसात हो गई तो क्या छाता है। लेकिन सवाल ये कि क्या बरसात होगी, मतलब क्या विकेटें पाकिस्तान को मिल सकती हैं? कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है और पाकिस्तान के पास वैसे बॉलर हैं जो विकेट ले सकते हैं। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। होने को रोहित और शिखर दोनों कल 100 रन पे नॉट आउट भी आ सकते हैं, 50 ओवर ये भी बैटिंग कर सकते हैं, और होने को ये भी हो सकता है कि पहले 2 ओवर में दोनों अंदर भी हो। तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, बट आई होप कि जो मैंने पहली वाली चीज बोली है वो हो कि दोनों 100 रन बनाएं और 150 रन बनाएं और मजा आ जाए। बट अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि हमारे 3 विकेट जाते हैं तो आई एम नॉट श्योर फिर कितने रन बनेंगे। 300 तो नहीं बनेगा, फिर 300 बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास वो ओवर निकल जाते हैं, वो टाइम निकल जाता है सिर्फ बैटिंग के लिए। आपके पास कहीं ना कहीं आएगा फिर आपके बिल्कुल वो, अगर किसी भी टीम को, अगर पाकिस्तान छोड़िए जिम्बाब्वे को भी अगर आप 3 विकेट देते हो पहले 5 या 7 या 10 ओवर में, तो वो आपको कम से कम 15 ओवर और दबा के रखता है। फिर अगले 15 ओवर आप ज़्यादा रन नहीं बनाने देखते, और कहीं वहाँ और एक विकेट मिल जाता है तो फिर तो आप सिर्फ और सिर्फ रिकवरी मोड में चले जाते हो और लास्ट 10 ओवर देखते हो कि क्या करना है। दादा, ये विराट की मैं बात कर रहा था। विराट जो पहला मैच खेले से विराट का आखिरी जो पारी थी, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म तो थे ही आईपीएल में, वो आहिस्ता आहिस्ता पिछली पारी तो ऐसे लगा जैसे वो फ्लॉलेस क्रिकेट खेलते हैं, जैसे वो हमेशा खेलते हैं। नहीं बिल्कुल, और जो ऑफ साइड पे उन्होंने कट ड्राइव्स खेली है उससे पता चलता है कि फॉर्म कितना अच्छा है, और वो विकेट भी शायद सबसे अच्छा विकेट था इस टूर्नामेंट। ये उससे भी बेहतर हो। हाँ, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि धूप निकला है। मेरे को लगा था अगर इंग्लैंड खेलेंगे तो थोड़ा सा हरा विकेट मिल सकता है, लेकिन अब पाकिस्तान के सामने पता नहीं नया फ्रेश विकेट होगा विक्रांत, क्योंकि बर्मिंघम में भी फ्रेश विकेट था। हाँ बिल्कुल, ये ओवल पे खेला है, ये सरे के लिए खेला है, काउंटी क्रिकेट खेला है, टेस्ट क्रिकेट खेला है यहाँ पे, तो इसको पता है, सबको पता है कि यहाँ पे बाउंस होगा, और तेज गेंदबाज को उतना उनके लिए उतना पाटा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा हेल्प मिलेगा तेज गेंदबाज को बाउंस के साथ। और मैं समझता हूँ कल फ्रेश विकेट है, फाइनल के लिए फ्रेश विकेट होगा, और देखना पड़ेगा कि सुबह जब टॉस होता है विकेट का कलर कैसे रहता है। तो आप टॉस जीत के क्या करते हैं इस तरह के फाइनल? देखिए, दोनों टीम चेस करेगा, दोनों टीम ऐसी जीत के आई हैं। पाकिस्तान ने भी जब बड़े पाकिस्तान भी चेस करना चाहेगा, जब उन्होंने सेमीफाइनल में चेस किया इंग्लैंड के सामने, टॉस हारे उन्होंने, टॉस जीते उन्होंने कार्डिफ में, और उन्होंने इंग्लैंड को बल्लेबाजी करे। वो ऐसे ही सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अपनी गेंदबाजी से वो 200, 225, 250 के बीच रेस्ट्रिक्ट करेगा, फिर उसके ऊपर उनकी जो बल्लेबाज है उसके बाद उनके ऊपर दबाव कम हो जाता है। उल्टा अगर हो जाता है तो सोचते हैं कि उनके बल्लेबाज शायद 260, 270 बनाते हैं, तो शायद दूसरी टीम वो बना देंगे, क्योंकि विकेट भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों खेलते हैं। विराट कोहली भी उस तरीके से खेला है, तीनों मैचेस प्रेशर मैचेस, और कल भी दोनों टीम जो टॉस जीतेगा वो शायद गेंदबाजी करेगा पहले। और जो पाकिस्तान ने चेस भी बड़ा अच्छा किया, हालांकि 212 रन उन कंडीशंस में शायद काफ़ी नहीं थे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी शायद इतनी अच्छी है नहीं जिस आसानी से उन्होंने सेमीफाइनल जीता। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब से ये रूल चेंज हुआ है कि जब से 5 फील्डर सर्कल में आ गए हैं, मोस्ट ऑफ द टीम्स जितनी भी वर्ल्ड क्रिकेट में है, चाहे उनकी बैटिंग अच्छी हो या ना हो, बट दे बैक देमसेल्फ टू चेज द रन्स, क्योंकि उनको लगता है कि कभी भी आपको 40 ओवर की बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि फील्डर ज़्यादा से ज़्यादा अंदर होते हैं, कभी भी आप बाउंड्री मार सकते हो। अगर आप कोई भी आदमी अगर सेट है अंदर, तो वो किसी भी वक्त वो 9-10 रन का ओवर जो है वो ले सकता है। पहले इस तरीके का काम करने के लिए लास्ट के 10 ओवर की वेट करनी पड़ती थी, अब पहले 40 में वो काम होता है। ऑब्वियसली आपको नया बॉल थोड़ा संभाल के खेलना पड़ता है। एक बार अगर आप सेट हो जाते हो तो कभी भी आप देखिए कि 8 से 10 रन का ओवर जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, और बॉलर के लिए बहुत मुश्किल वाला काम हो गया है। और इसीलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान हो या इंडिया हो, वो चेज करना पसंद करते हैं, और उसका कारण ये है कि आपके पास एक फील्डर हमेशा अंदर है और एक साइड आपकी ओपनिंग खाली है, तो आपके बॉलरों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। आपको अफगानी फैन याद है जो हमें बर्मिंघम में मिले थे मैच के बाद? तो इस वक्त सेंट पॉल्स कैथीड्रल के बिल्कुल नीचे एक ऐसी जगह पर हैं, ग्रांज होटल में, और इतिहास रचने का वक्त हम पहले भी कर रहे थे, इतिहास रचने का वक्त एक बार फिर आता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी मुझे याद नहीं है कि किसी टीम ने लगातार 2 बार जीती हो। शायद ऑस्ट्रेलिया ने जीती हो, शायद ना जीती हो। नहीं, ऑस्ट्रेलिया से भी एक ही बार जीता इंडिया में। तो किसी टीम ने 2 बार लगातार नहीं जीती? नहीं, 2 बार किसी ने लगातार नहीं जीती। हम 2 बार लगातार फाइनल खेले, 2000 और 2002 में। एक बार रनर्स अप हुए और एक बार जॉइंट विनर्स हुए।
शायद ये पहली बार होगा। वेस्ट इंडीज बीच 2004 में जीती है, 2004 में जीता, 6 ऑस्ट्रेलिया जीता इंडिया में। उसके साउथ अफ्रीका में थी, आप खेले थे शायद। मुझे ध्यान नहीं है ऑनेस्टली। हाँ, मुझे भी actually याद नहीं है। इतना अच्छा नहीं है मैचों के बारे में। एक्चुअली वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हाँ, वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जीते हैं 2009 में। उसके बाद तो हुए नहीं, उसके बाद थोड़े समय के लिए बंद था। 2013 में भारत जीता और फिर 2000 अब ये है 2017 में। ये भी जीतेंगे। देखिए, मुझे दिल तो कहता है ये जीतेगा, लेकिन फाइनल है ना, बड़ा मैच है। देखिए, पिछला 2013 भी जब फाइनल हुआ था, भारत सिर्फ 120 बनाया था 20 ओवर में। पूरे टूर्नामेंट अनबीटन थे इंग्लैंड के सामने। वो तो पिचेस घूमे, हमारे स्पिनर्स काम में आए। शांत ने वो सेकंड लास्ट ओवर बड़ा शानदार डाला। हाँ, और इंग्लैंड वो मैच जीत नहीं पाए। एक सिचुएशन ऐसा था कि इंग्लैंड हंसते हंसते निकल रहा था। तो फाइनल का एक प्रेशर अलग होता है, फाइनल का एक दबाव अलग होता है। तो यही कहेंगे कि आशा करेंगे कि भारत जीते। आपने हरभजन सिंह को तो देखा है, लेकिन आपने कभी दादा को भंगड़ा डालते नहीं देखा। विक्रांत का इस बार मैंडेट दिया गया था उनके ऑफिस से कि दादा को भंगड़ा करवाना ही करवाना है और संडे भारत को जिताना है। और इसीलिए मुझे साइन भी किया है कि अच्छा, अगर विक्रांत नहीं करा सकता है तो फिर और एक पंजाबी को साइन कर लो। तो गुरु दक्षिणा जो है वो देते देते गुरु से फिर दोबारा कुछ ना कुछ सीख ले ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दादा को और भज्जू और जहीर बाग को इजाजत दीजिए, लेकिन मिलेंगे हम मैच के बाद जीत के साथ।